दोस्तों, ऑल इंडिया डेली जॉब नोटिफिकेशन रिजल्ट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर और फास्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी आपका अपडेट छूटे नहीं। हर और पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पे ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे। अगर आप भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस एड्रेस पे पोस्ट करना है, किस तरह से पोस्ट करना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, कि कहाँ से इसको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एज लिमिट वगैरह क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना में लगभग 1515 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई। 1515 यानी 1515 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो हर स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे या अदर स्टेट के लोग भी दूसरे स्टेट के लिए दूसरे स्टेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कहाँ पे एड्रेस करना है, इसको कहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे 10th 12th और डिप्लोमा ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ITI वालों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सीधी तौर पे हम लोग सीधा देखते हैं कि क्या चीज़ें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। और इस तरह के अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए। और यहाँ पे एज पे छूट दिया गया है, OBC को 3 साल का, और यहाँ पे ST SC को 5 साल का, और 10 साल हैंडीकैप्ड वगैरह को दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीधी तौर पे लिखा गया है, और एक सर्विस मैन का हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 6 months ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन द आर्म फोर्सेस शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द फुल पीरियड ऑफ सच सर्विस फॉर द एक्टिव एज। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए 40 साल मांगा गया है, UR कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए, और OBC के लिए 43 साल मांगा गया, और यहाँ पे 45 ईयर्स मांगा गया ST SC के लिए। ठीक है। और यहाँ पे एक सर्विस मैन के लिए 6 महीने से पहले नहीं छोड़ना था जॉब, उन लोगों के लिए बोला गया है, यानी 6 मंथ का एक सर्विसमैन हो सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो सीधी तौर पे लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें दिया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होगा यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, यानी आपका कॉल लेटर आएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। तो रिटर्न टेस्ट में आपका यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से, और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आपका एडवर्टाइजमेंट 3 मार्च को ही 3 अप्रैल को ही आ चुका है। तो यहाँ 30 दिन के अंदर इसको पोस्ट कर देना 3 मार्च 30 दिन से पहले भेज देना है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले। तो यहाँ पे आज की डेट से लगभग 29 डेज के बाद भेज देना है। 29 डेज से पहले 3 तारीख को आया था, आज 4 तारीख है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट 3 तारीख को आया है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको भेज देने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साफ चीज़ें दिया गया। और यहाँ पे अपने जो इन्वेलप होगा उसके फर्स्ट में लिखेंगे ऊपर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका यहाँ पे फिल इन द ब्लैक्स में लिखेंगे, और कैटेगरी क्या है उसका यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे सीधी तौर पे लिखा गया। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शन के। कोविड-19 का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेस्ट ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ में साइन किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ फोटोग्राफ बैक साइड में साइन किया हुआ होना चाहिए, या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या फ्रंट में साइन किया हुआ होना चाहिए फोटोग्राफ में। और यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, नाम लिखना रहता है फोटोग्राफ में। और यहाँ रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, या तो इसको आप टाइप करके निकलवा लीजिए, या फिर आप इसको क्या करते डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और यहाँ पे सारी चीज़ें भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस तरह भरना है। यहाँ देखिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। फिर अपना कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, ब्लॉक लेटर बड़े बड़े लेटर्स पे, बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे इंग्लिश में, और फादर्स नेम लिखेंगे कैपिटल में। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और अटैच करना है बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब अपना नाम लिख साइन किया हुआ उसमें नाम। ठीक है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस वो कोरस्पॉन्ड, तो यानी एड्रेस मांगा गया आपका जो कोरस्पॉन्ड एड्रेस है, और यहाँ पे ईयर मंथ और डेज जो भी आपका हो रहा है एज लिमिट वगैरह जोड़ के यहाँ पे कितना ईयर्स हो रहा है मंथ सब कुछ यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर सेम है तो सेम ही रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ST SC OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखा अटेस्टेड करना पड़ेगा और भेजना पड़ेगा अगर ST SC OBC कैटेगरी से भरते हैं तो। और एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वो भर सकते हैं। और यहाँ पे हैंडीकैप्ड है तो वो भर सकते हैं, अटैच करना पड़ेगा जो भी चीज़ भरेंगे उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना, सर्टिफिकेट वगैरह भी अटैच करके भेजना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह भी भेजना पड़ेगा, डोमिसाइल जहाँ के देते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह में आपका अगर नंबर वगैरह है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट वगैरह होता है, जैसे मतलब जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो जॉब रोजगार वगैरह के लिए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसमें। तो जैसे अप्रेंटिस वगैरह के लिए बोर्ड्स का वेबसाइट हो गया, नेशनल अप्रेंटिस हो गया, वो सब में करते हैं। तो अगर किए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मतलब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये ऑफिशियल यूज रिकॉर्ड के लिए है, तो यानी यहाँ पे आप नहीं भर सकते हैं इसको, फिर इसी तरह फिल इन द ब्लैंक छोड़ देना, वहाँ से भरा हुआ उसके बाद भेजा जाएगा आपको एडमिट कार्ड के तौर पे। अब हम लोग चलते हैं कि क्या चीज़ें क्वालिफिकेशन मांगा गया, क्वालिफिकेशन और पोस्ट डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। ग्रेजुएट मांगा गया मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स में मांगा गया ग्रेजुएट। यहाँ पे कोई और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर के लिए देख सकते हैं, स्टोर के लिए सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया और एक्सपीरियंस मांगा गया हैंडलिंग स्टोर वगैरह को स्टोर करने के लिए। अकाउंट कीपिंग अकाउंट इन स्टोर यानी स्टोर में अकाउंट्स वगैरह रखने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर में ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे आपको 12th पास मांगा गया है। और यहाँ पे डिक्टेशन होना चाहिए यानी श्रुति लेख होना चाहिए 10 मिनट में कम से कम 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए, 10 मिनट तक का होगा। और यहाँ 50 यहाँ पे देख सकते हैं 50 मिनट का समय दिया जाएगा इंग्लिश में और 65 मिनट का समय देगा हिंदी में, और कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्टेशन होगा, बोला जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। लोअर डिवीजन कलर के लिए यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग करना पड़ेगा। और की डिप्रेशन यहाँ पे आपको मांगेगा 10,500 से यहाँ पे देख सकते हैं 9,000 का की डिप्रेशन मांगा गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट 5 नंबर में हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी सेम मांगा गया 12th, और वही सब मांगा गया है जो अभी मैं बताया था। स्टोर कीपर के लिए आपका 12th मांगा गया और एक्सपीरियंस मांगा गया है कि स्टोर में आप कैसे वगैरह वर्क करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में काम किए हैं तो। और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए मैट्रिक मांगा गया है। और इसमें मांगा गया लाइट एंड हैवी लाइसेंस होना चाहिए, मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, 2 एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए उसमें। कुक के लिए यहाँ पे आपको मैट्रिक मांगा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। पेंटर के लिए 10th पास मांगा गया और एक सर्विसमैन मांगा गया है। तो यहाँ पे पेंटर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कारपेंटर स्किल्ड तो इसमें 10th पास मांगा गया है और एक सर्विसमैन मांगा गया है ट्रेड में। और यहाँ वार्ड सहायिका यानी वार्ड वगैरह सहायिका वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें मैट्रिक मांगा गया और 1 साल का तो यानी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में आपका मांगा गया है एक्सपीरियंस। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए आपका मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक मांगा गया सीधी तौर पे। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं बोला गया हाउस कीपिंग के लिए। तो फीमेल सफाई वाला के लिए सिर्फ फीमेल के लिए हाउस कीपिंग स्टाफ HKS, तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक मांगा गया है। तो हाउस कीपिंग वाले में मैट्रिक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट तो बता दिया पहले ही। और यहाँ पे 18 से 25 मांगा गया था ना एज लिमिट, एक बार और दिखा दूंगा। और लॉन्ड्रीमैन के लिए जो धोबी वगैरह होता है उसके लिए मैट्रिक और 1 साल का धोबी घाट वगैरह जो होता है, धोबी जैसे है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेस स्टाफ खाना वगैरह बनाने में मतलब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा गया और मैट्रिक मांगा गया। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको मैट्रिक मांगा गया और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे गार्डनर वगैरह में। और यहाँ पे
भल्केनिजर में आपका मैट्रिक पास मांगा गया और एक सर्विसमैन होना चाहिए। और आगे बहुत सारी वैकेंसी, तो उसको भी देख लेते हैं। जो भरना चाहते हैं उसके लिए टेलर, तो टेलर के लिए आपको क्या मांगा गया है उसको देखते हैं हम लोग। टेलर के लिए 10th पास मांगा गया, 10th पास यहाँ देख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम लोग देख सकते हैं क्या चीज़ें दिया गया है। तो आगे यहाँ पे चीज़ें निकल कर आ रही है। तो टीन स्मिथ के लिए तो यहाँ पे 10th पास मांगा गया और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा गया है। कॉपर स्मिथ के लिए और सीट मेटल वर्कर के लिए आपका मांगा गया है 10th पास मांगा गया और लेवल 2 का पे मैट्रिक सैलरी स्केल होने वाला है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कम से कम 25,000 से ऊपर ही होने वाला है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। और फायरमैन के पोस्ट पे यहाँ पे मैट्रिक मांगा गया है। और मस्ट हैव अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फाइटिंग में, आपका फायर फाइटिंग में जो है आपका जो है उसमें अंडरग्राउंड जो है फायर फाइटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है। और दे शुड बी फेमिलियर विद द मेंटेनेंस वगैरह में आपको थोड़ा सा तो क्या होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर में आपका मैट्रिक पास मांगा गया और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, हैवी लाइट वगैरह। और यहाँ पे एफएमटी फीटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट स्किल्ड के लिए आपको 10th मांगा गया है। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है फीटर मैकेनिकल में। तो जहाँ पे आईटीआई वाला पोस्ट है वहाँ आईटीआई का भी मांगा गया है। और ट्रेड्समैन मेट के लिए तो आपका मैट्रिक मांगा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक सर्विसमैन मांगा गया है और 25 नंबर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 नंबर लेदर वर्कर स्किल्ड के लिए तो आपको मांगा गया 10th पास, आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया गुड्स मेकर वगैरह में। और एक सर्विसमैन या फिर एक सर्विसमैन टर्नर स्किल्ड के लिए 10th पास मांगा गया, आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया और एक्सपीरियंस मांगा एक सर्विसमैन का। वायरलेस ऑपरेटर के लिए आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो मांगा ही गया है, तो साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस एड्रेस पे पोस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेनो के लिए 3 वैकेंसी, यहाँ पे स्टोर के लिए 1, कुक के लिए 1 और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 3 और मेस स्टाफ के लिए 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट्स के लिए तो अलग अलग कमांड्स यूनिट के लिए वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, सेंट्रल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बता दिया स्टेनो के लिए 3 है, स्टोर के लिए 1, कुक के लिए 1, हाउस कीपिंग के लिए 3, मेस के लिए 1 है। तो इसके लिए आपको इस एड्रेस पे पोस्टल करना पड़ेगा। कमांडिंग ऑफिसर सबरोटो पार्क न्यू दिल्ली, यहाँ पिन कोड यहाँ पे देख सकते हैं 110010। आप सेकंड में देखते हैं तो यहाँ पे इस पोस्टल एड्रेस पे आपको यहाँ पे कुक के लिए 3, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 3 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 5 और मेस स्टाफ के लिए 3। तो इसके लिए इस पोस्ट पे अगर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ये कुक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे ओबीसी अनरिजर्व ये सब दिया गया है। तो इसके लिए आपको एयर ऑफिसर कमांडिंग स्टेशन श्रीनगर के लिए यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पिन कोड देख सकते हैं 190007 है। आगे हम लोग चलते हैं हिंदी टाइपिस्ट एलडीसी और हाउस कीपिंग स्टाफ और लॉन्ड्री मैन और मेस स्टाफ के लिए आप भेज सकते हैं इस एड्रेस पे एयर ऑफिस कमांडिंग स्टेशन पलामू न्यू दिल्ली पलाम न्यू दिल्ली के लिए। यहाँ पे पिन कोड है 110010। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1, एलडीसी के लिए 2, हाउस कीपिंग के लिए 5 और लॉन्ड्री मैन के लिए 1 और मेस स्टाफ के लिए 4। आगे हम लोग देखते हैं तो इसको थोड़ा काफ़ी लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस एड्रेस पे भेजेंगे एयर स्टेशन अम्बाला कैंट के लिए हरियाणा पिन 133001। तो यहाँ पे कौन लोग अप्लाई करेंगे, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट है, हाउस कीपिंग स्टाफ 7 और मेस स्टाफ के लिए 10, मल्टीटास्किंग 2 और CSN SMW के लिए 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं स्टोर के लिए 2, स्टोर कीपर के लिए 2, LDC के लिए 1 और CMTD के लिए 2, कुक के लिए 1, कारपेंटर के लिए 1, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 8, लॉन्ड्री मैन के लिए 1 और मेस स्टाफ के लिए 4, मल्टीटास्किंग के लिए 5। तो इसमें देख सकते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर स्टेशन आदमपुर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भेजना पड़ेगा जालंधर पंजाब 144103। तो ये पिन कोड है, इस पिन कोड पे भेजना पड़ेगा अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पोस्टल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं यहाँ पे जो भी वैकेंसी स्टेनो ग्रेड 2 ग्रेड 1 स्टोर कीपर और यहाँ पे स्टोर के लिए एक एक है, कुक के लिए 3, कारपेंटर के लिए 1, हाउसकीपिंग के लिए 7, हाउसकीपिंग स्टाफ फीमेल सफाई वाला के लिए 1, और वार्ड सहायिका के लिए 1, और लॉन्ड्री मैन के लिए 1, मेस स्टाफ के लिए 9, और वल्केनाइजर के लिए 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 11। तो यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस एड्रेस पे पोस्ट करना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे यहाँ पे कारपेंटर 1, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 3, मेस स्टाफ के लिए 9, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए 12, कुक के लिए 2। तो यहाँ इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग चंडीगढ़ के लिए, एयर स्टेशन चंडीगढ़, पिन कोड 160003 के लिए यहाँ पे भेज सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर स्टेशन पाठनकोट यहाँ पे पिन है 14500। तो इसमें आपका वैकेंसी स्टेनो के लिए 1, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1, और मेस स्टाफ के लिए 4, पेंटर के लिए 2। अगर इस एड्रेस पे अगर भेजते हैं तो एयर ऑफिसर कमांडिंग पोस्ट ऑफिस लेह लद्दाख के लिए 1, पिन कोड है 194101। तो इसमें है कुक के लिए 2, मेस स्टाफ के लिए 1, और मल्टीटास्किंग के लिए 1। ठीक है, आगे देखते हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग सतवारी जम्मू कश्मीर के लिए आप देख सकते हैं 18003 पिन कोड है। इसमें आपका पेंटर के लिए 1 और कारपेंटर के लिए 1 वैकेंसी इस एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं स्टेशन कमांडर एयर स्टेशन राजकोट न्यू दिल्ली के लिए पिन कोड है 110038। तो इसमें आप भेज सकते हैं स्टेनो और स्टोर के लिए, और एलडीसी के लिए 1 है, और पेंटर के लिए भी 1 है, कुक के लिए 3 है, और मेस स्टाफ के लिए 10, मल्टीटास्किंग के लिए 8, कारपेंटर 1, और हाउसकीपिंग के लिए 3 है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं आगे क्या चीज़ें दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लंबा यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे बांटा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक भी छूटे नहीं। तो यहाँ पे एयर ऑफिसर कमांडिंग हिंदन गाजियाबाद के लिए यहाँ पिन कोड है 201004। तो इसमें कुक के लिए 5, मल्टीटास्किंग के लिए 3, हाउसकीपिंग के लिए 42, और हाउसकीपिंग स्टाफ फीमेल सफाई वाला के लिए 1, मेस स्टाफ के लिए 13, वल्केनाइजर के लिए 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग तो सहारनपुर के लिए उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 4, मेस स्टाफ के लिए 5, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1, और स्टोर के लिए 1, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 5, और यहाँ मेस स्टाफ के लिए 1। तो इसमें आपको भेजना पड़ेगा एयर स्टेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं भिसाना पंजाब के लिए भेजना पड़ेगा। तो पिन कोड है 151201। तो यहाँ पे आप देख 151201 है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं आगे क्या चीज़ें दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग श्रीनगर राजस्थान, यहाँ पे तो श्री गंगानगर राजस्थान के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पिन कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं 335804। तो यहाँ पे 335804। तो यहाँ पे स्टेनो के लिए 1, स्टोर के लिए 1, स्टोर कीपर के लिए 1, कुक के लिए 1, और कारपेंटर के लिए 2, मल्टीटास्किंग के लिए 1, और मेस स्टाफ के लिए 2, हाउसकीपिंग के लिए 1। आगे चलते हैं हम लोग एयर ऑफिसर कमांडिंग द सिरसा हरियाणा के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुक, मल्टीटास्किंग और मेस स्टाफ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं एयर कमांडर बीकानेर राजस्थान के लिए। तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेनो CMTD और मेस स्टाफ लॉन्ड्री मैन के लिए यहाँ पे है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी तरह से बहुत सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे किस पोस्ट के लिए और क्या एड्रेस किस एड्रेस पे भेजना है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं और आगे इसका भी ले लीजिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग कमांड्स यूनिट, तो इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से, और आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। और आगे और भी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे मेंटेनेंस कमांड यूनिट का ये स्क्रीनशॉट है, इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पे लंबा चौड़ा करके दिया गया। और यहाँ सेंट्रल एयर कमांड यूनिट के लिए तो ये वाला है। तो यहाँ पे बहुत काफ़ी लंबा दिया गया, 1 घंटा लग जाएगा पढ़ने में इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और इसमें भी देख सकते हैं 2-1 ऐसे करके दिया गया, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह की अगर आप देखना चाहते हैं अपडेट रेगुलर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।